हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान के 30 एमसीक्यू लिए गए हैं, तो देख पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु जो होते हैं दवा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। लाइकोपोडियम, सेलेनिज़ेला, साइटोकोलम या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर्स को देखते हैं। आंसर ए इसका सही जवाब, लाइकोपोडियम इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी पिंड का भार क्या होता है? किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, ध्रुव पर कम होता है, सब जगह एक समान होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्रुव पर जो होता है सर्वाधिक किसी पिंड का भार होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? जो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी होती है किससे उत्पन्न होती है? स्पेक्ट्रोमाइसिस, एजिलॉस, बेसिलस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर को देखेंगे। स्पेक्ट्रोमाइसिस, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्पेक्ट्रोमाइसिस ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋणायन जब बनता है, ऋणायन कब बनता है देखेंगे हम लोग। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब को देखेंगे। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन का निर्माण होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब धनायन का निर्माण होता है। इनमें से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? इनमें से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, या फिर पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह तक पहुंचना, या फिर सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। इसका सही जवाब को देखेंगे हम लोग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ का जो पेड़ में जल का ऊपर जो चढ़ना होता है जाइलम के प्रक्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। इसमें केशिकत्व का कोई रोल नहीं है। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? चावल में, गेहूं में, मूंगफली में या फिर गन्ना में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। आयनों से बने यौगिक का समान नाम क्या होता है? जो आयन से बने हुए यौगिक होते हैं उनका समान नाम क्या होता है? वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उप संयोजक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो वैद्युत संयोजक होते हैं आयन से बने हुए यौगिक होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर कोपर्निकस ने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जो न्यूटन थे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम दिए थे। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न नामक रोग जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के द्वारा या फिर निमोटोड के कारण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कवक से गन्ने में लाल सड़न नामक रोग उत्पन्न होता है। एक आयनिक बंधन बनता है जब। एक आयनिक बंधन कब बनता है? संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होते हैं, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या फिर एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का सृजन हो सकता है लेकिन विनाश नहीं हो सकता है। ऊर्जा का सृजन और विनाश दोनों हो सकता है। ऊर्जा का जो ना तो सृजन हो सकता है ना ही तो विनाश हो सकता है। इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही तो विनाश हो सकता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक से क्या तात्पर्य है? कब के बीजाणुओं का पुंज, तंतु का प्रकार, कसाकस ठसाठस भरे कवक जाल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जो कस का ठसाठस भरे कवक जाल कहलाते हैं। विद्युत संयोजक बनता है। विद्युत संयोजक बंधन कब बनता है? धनाविष्ट आयनों के बीच, ऋणाविष्ट आयनों के बीच, विपरीत आविष्टों के बीच, इनमें से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब को देखेंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 3.5 किलोमीटर पर सेकंड, 10.5 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 21.9 किलोमीटर पर सेकंड। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हम किसी भी चीज को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं होता है? पोटेशियम नाइट्रेट में, सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में या फिर मीथेन में। इसका सही जवाब को देखेंगे। मीथेन में सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी है। मीथेन में आयनिक बंध नहीं होता है। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है इसको देखेंगे। मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या होता है? कवक है।
चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? जो चुंबकीय सुई होता है किस तरफ संकेत करता है? पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये तो साधारण क्वेश्चन है, सबको शायद आंसर पता होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर की ओर हमेशा चुंबक का जो दिशा होता है दर्शाता है। संयोजी आबंध किसके कारण बनता है? जो संयोजी आबंध है किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण अंतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के आंशिक अंतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? संयोजी आबंध कब बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण के कारण। लेंस का नियम क्या है? लेंस का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लेंस का नियम जो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है लेंस का नियम। पैरों की छालों पर उगने वाला जो लाइकेन होता है क्या कहलाता है? जो पैरों की छालों पर उगने वाला जो लाइकेन होता है उसको क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, परमेलिया, या फिर टेरिकोल्स? इसका सही जवाब को देखेंगे हम लोग, कार्टिकोल्स। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो पैर पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं कार्टिकोल्स कहलाते हैं। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है। कैसी होती है? उनके बीच जो बंधन की प्रकृति होती है कैसी होती है? आयनिक सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक, या फिर अध्रुवीय सहसंयोजक? इसका सही जवाब है अध्रुवीय सहसंयोजक। ट्रांसफार्मर के जो क्रोड बनने हुए होते हैं निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से अधिक उपयुक्त होते हैं? लोहा, निकिल, तांबा, या फिर स्टील? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नरम लोहा का ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मीथेन अणु की आकृति होती है। मीथेन अणु की जो आकृति होती है कैसी होती है? द्विसंयोजक बंधन होता है, एकल संयोजक बंधन होता है, या फिर त्रिसंयोजक बंधन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब एकल सहसंयोजक बंधन, जो कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन का विकास होता है उसको क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, लिग्निकोल्स, या फिर टेरिकोल्स? इसका सही जवाब हो जाएगा सेक्सिकोल्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? जो डायनेमो अपना कार्य करता है किस सिद्धांत पे करता है? तापीय विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण पर, या फिर ऑप्शन ये डी ये सभी? इसका सही जवाब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर जो डायनेमो वर्क करता है, अपना काम करता है, विद्युत संयोजक विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर करता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जो जापान के लोग होते हैं किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? परमेलिया, रोसेला, इंडोकार्पन, या फिर कैलेडोनिया? इसका सही जवाब है इंडोकार्पन। जापान के लोग इंडोकार्पन जो लाइकेन होता है उसका सब्जी बना के खाते हैं। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? जो एथिलीन अणु की आकृति होती है कैसी होती है? एक रेखीय, चतुष्फलकीय, समतल त्रिकोणीय, या फिर अष्टफलकीय? इसका सही जवाब को देखेंगे समतल त्रिकोणीय। एथिलीन का जो आकृति होती है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? जो मिर्गी की आकृति जो औषधि होती है किस लाइकेन से बनती है? लेकोनेरा, रोसेला, लोबेरिया, या फिर परमेलिया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमेलिया से मिर्गी की दवाई बनाई जाती है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जा सकता है? डिगोडिंग, डिमैग्नेटाइजेशन, या ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डिमैग्नेटाइजेशन से अचुंबकीय हम बना सकते हैं। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में किसको जलस्थर कहते हैं? वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको हम जलस्थर कहते हैं? शैवाल को, फंगस को, ब्रायोफाइटा को, या फिर टेरिडोफाइटा को? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो वनस्पति जो जगत में हम जलस्थर कहते हैं ब्रायोफाइटा को कहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, सॉरी 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से किसके यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? अमोनिया की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, जल की, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति जो होती है चतुष्फलकीय होती है। साबुन द्वारा जो निर्मलन का क्या सिद्धांत होता है? जो साबुन के द्वारा जो निर्मलन का सिद्धांत होता है? प्लवन, श्यानता, पृष्ठ तनाव, या फिर प्रत्यास्थता? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब पृष्ठ तनाव का सिद्धांत पे कार्य करता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो बी इसका सही जवाब हो जाए। क्यूसेक से जल का बहाव को मापा जा सकता है। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेज पर सजावट के लिए रखते हैं? साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेनेजेला, या फिर सिरेटोप्टोरोइसिस? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलेजिनेला।
किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर कम होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह एक समान होता है, या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी भी पिंड का भार जो होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।